तो इसलिए उन्हें शूद्र कहा जाता था। वो कहते ना सूत पुत्र, लेकिन वो क्यों कर्म था। जाति से कोई शूद्र नहीं, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं, ये सब कर्म से होता है, कर्म से। तो वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होते हुए भी वो रथ हाँकते थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र, कर्ण को सूत पुत्र कहते थे, क्योंकि वो अदरथ और राधा के सूत हैं, लेकिन क्षत्रिय थे। और एक और प्रमाण है इसके अलावा, और ये हमारे भैया अशोक मिस्त्री नंदपुर वालों की तरफ से हार आया है। जैसे बंगले में फूल महकते हैं, वैसे ही भगवान भैया को फूलों की तरह महकाए, यही प्रभु से प्रार्थना है। आगे एक और प्रमाण दूंगा। जब साल्व यादवों के साथ उसका युद्ध होता है, द्वारका नगरी को जब साल्व घेर लेता है, तो प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के बेटा हैं, वो जब साल्व परास्त कर देता है, उनको मूर्छित कर देता है, तो उनका जो सारथी है प्रद्युम्न का, वो सारथी उन्हें लेकर के रथ से और द्वारका में अंदर ले आता है। तो वो फटकार लगाते, अरे सूत तूने अच्छा नहीं किया, तू मुझे युद्ध के मैदान से उठा लाया। और वो भी क्षत्रिय था, उसको उन्होंने सूत कहा, क्यों कि वो रथ हाँका करते थे, इसलिए कर्म से है, जाति से नहीं है। ये प्रमाण भागवत देती है, लेकिन फिर भी शास्त्र की बात समझ में कम आती है। हमें आदत बन गई है, लकीर के फकीर बन गए हैं। ये भेदभाव समाज में बैठ गया है हृदय में अच्छी तरह। अब ये काई जम चुकी है, ये हाल फिलहाल दूर होगी नहीं, इसे सत्संग दूर करेगा। सत्संग बिना सत्संग के दूर नहीं होगी, इसलिए ये भेदभाव है, आगे चल करके मिटना चाहिए। तो एक मानवता आएगी, और मानवता से शांति, जब मानवता प्रत्येक के अंदर आएगी तो शांति आएगी, शांति। और वैसे शांति आ नहीं सकती जब तक भाईचारा नहीं होगा। हाँ, तो ये अपने कर्म के कारण शूद्र हो गए क्षत्रिय से, और बाद में इन्हें पता चला है, तो ये परम पद को प्राप्त हुए। भगवान का ध्यान करके, भजन करके। मनु का पुत्र जो सबसे छोटा था, कभी वो राज्य छोड़ करके किशोरावस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया था। और मनु पुत्र कारुष से करुष नामक क्षत्रिय हुए। ये सभी ब्राह्मण भक्त थे। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए सरियात, जिनकी बेटी सुकन्या थी, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। आज ही कृष्ण जन्म करना है, इसलिए इस कथा को मुझे विस्तार नहीं करना है, शॉर्ट में ही करना है। और सरियात के 3 पुत्र हुए, आनर्त, भूरसेन, उत्तान बहिर। उत्तान बहिर सबसे बड़े थे, उत्तान बहिर, आनर्त और भूरसेन। आनर्त से रेवत हुए, रेवत से कुकुद्दमी हुए। रेवत के 100 बेटा थे, उनमें कुकुद्दमी सबसे बड़े थे। और कुकुद्दमी की बेटी थी रेवती, जो बलराम जी के लिए ब्याही गई। ये रेवत की बेटी नहीं थी, ये कुकुद्दमी की बेटी थी। और परीक्षित मनुपुत्र नवक का पुत्र नाभाग हुआ, और उन्हीं के बेटा हुए अम्बरीश। अम्बरीश जो एकादशी का व्रत करते थे, रोज 2, 4, 6, 8, 10 सन्यासी महात्मा अम्बरीश के यहाँ आते जाते रहा करते थे। अम्बरीश के यहाँ, और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी लगने पर दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा ऋषि को देखते ही अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव भोजन कर लो। दुर्वासा ने कहा, अभी किसी साधु ने स्नान नहीं किया, इसलिए भोजन नहीं करना है, हम स्नान करके आते हैं। और दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। इधर जैसे ही उद्यापन का समय आया, एकादशी को उद्यापन का, वैसे ही ब्राह्मणों ने कहा, राजन पारायण का समय निकला जा रहा है, तुम भोजन कर लो। वैसे ही राजा ने कहा, साधुओं को न्योता दे दिया है, मैं ऐसे भोजन नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने कहा, अंजलि में लेकर के जल पी लेना, शास्त्र कहता है भोजन कर लेना भी है और नहीं भी है, इसलिए अंजलि में लेके जल पी लो। अंजलि में जैसे ही लेके जल पीना चाहते थे राजा अम्बरीश, वैसे ही एकदम से दुर्वासा ऋषि तुरंत आ गए। ए राजा अम्बरीश, तूने दुर्वासा को न्योता दे करके और मेरा अपमान किया है। अब जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या अम्बरीश के पीछे पड़ गई। अम्बरीश वहीं खड़े रहे, भागे नहीं, लेकिन भगवान का सुदर्शन आ गया तुरंत। भगवान का सुदर्शन ने कृत्या का काम कर दिया और
दुर्वासा के पीछे पड़ गया सुदर्शन। 1 वर्ष तक दुर्वासा तीनों लोकों में भागते फिरे, लेकिन कहीं भी उन्हें शरण नहीं मिली, किसी ने उन्हें अपने घर में नहीं रोका। जाओ, भगवान के भक्त का अपराध आपने किया है, जाओ, भक्त ही बचाएगा। अंत में विष्णु के पास गए, विष्णु ने कहा भक्त के पास चले जाओ। अम्बरीश के पास आते हैं दुर्वासा जी, अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहे, लेकिन अम्बरीश पीछे हट गए। गुरुदेव, ये उल्टी गंगा कैसी बहा रहे हो? मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा कि आप मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हो? कहा मेरी रक्षा कर अम्बरीश, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़े, मेरी रक्षा कर। तब अम्बरीश ने सुदर्शन की स्तुति की और सुदर्शन शांत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतमान और शंभु। मनु जी के छींकने पर एक बार इक्ष्वाक नाम के बेटा हुए और इक्ष्वाक के 100 पुत्र हुए। उनमें 3 सबसे बड़े थे, विकुच, निम और दंडक। और जो विकुच था वो अष्ट का श्राद्ध के लिए पशु का मांस लेने गया था, इसने मांस झूठा कर दिया था, इसलिए उसे पिताजी ने देश निकाला दे दिया था, तुम यहाँ से चले जाओ, घर से निकल जाओ। इस आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था जय जय श्री राधे श्याम। युवनाश राजा थे। युवनाश तो युवनाश की कोख से सौरानिया थी, कोई बेटा नहीं था। युवनाश की कोख से बालकों को वो जल जो औरव ऋषि ने अभिमंत्रित करके रखा था, उसी के द्वारा उनके वो बालक आया था। इनकी कोख को चीर करके बालक को निकाला, इसलिए और ये बालक माँ माँ कह करके धाने लगा, रोने लगा, इसलिए इसका नाम रख दिया मानधाता। और मानधाता जो हुए हैं, मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। मुचकुंद जन्म से ही योगी हो गए। और अम्बरीश के एक बेटा हुआ हरित, जिसे युवनाश ने ले लिया, उसका नाम यौवनाश पड़ा। और पुरकुत्स का विवाह नागों की बहन नर्मदा के साथ हुआ। एक तो अपनी नर्मदा नदी है और एक नर्मदा जो नागों की बहन थी उसके साथ पुरकुत्स का विवाह हुआ। और पुरकुत्स के बेटा हुए त्रसदस्यु और त्रसदस्यु के बेटा हुए हर्यसु और हर्यसु के बेटा हुए अनरंड और अनरंड के बेटा हुए त्रिवंदन और त्रिवंदन के बेटा हुए सत्यव्रत। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से जाने गए। और त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित का बेटा हुआ हरित, हरित का बेटा हुआ चंप, चंप का बेटा हुआ सुदेव, सुदेव के बेटा हुए भरुक, भरुक का हुआ ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ का श्रुत, श्रुत का नाव, नाव का सिंधुदीप, सिंधुदीप का अयुतायु, अयुतायु के ऋतपड़, ऋतपड़ के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, ये दूसरे दशरथ हैं। और दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसय, विश्वसय के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु और रघु के हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ। और इन्हीं के 4 पुत्र हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बड़े थे, भरत उनसे छोटे थे, लक्ष्मण तीसरे नंबर के थे और चौथे नंबर के शत्रुघ्न थे। राजा के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन बाद में गुरुजी की कृपा से उन्होंने पुत्र का इष्ट यज्ञ करवाया। उसमें अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए और वो खीर राजा ने बांट दी रानियों में। उसी के द्वारा राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। बाद में 3 भाइयों का जन्म हुआ। राम कथा भागवत में बहुत संक्षिप्त आई है, बिल्कुल संक्षिप्त आई है, इसलिए हल्का सा प्रकाश डालते हैं, कृष्ण जन्म की तरफ बढ़ते हैं आगे। चारों भाइयों के 2-2 बेटा हुए। भगवान श्री राम के 2 बेटा हुए, लव और कुश। और लक्ष्मण जी के 2 बेटा हुए, अंगद और चित्रकेतु। और भरत जी के 2 बेटा हुए, तच्छ और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के 2 बेटा हुए, सुबाव और सुखसेन।
ये सूर्यवंश की कथा सुनाई। सूर्यवंश की राजा जनक भी सूर्यवंश में ही थे। राजा जनक सूर्यवंश में। और देखो परीक्षित जी ध्यान दो, आप भी सूर्यवंश में हुए हो, लेकिन आपके द्वारा मूर्ति पूजा करवाई गई थी, तब आपको यहाँ तक लाया गया है। इसमें षड्यंत्र है। आपका वंश भी सूर्यवंश ही है आपका, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन किसी ने छल से मूर्ति पूजा करवाई थी, तब इसे यहाँ ला करके नीचे गिरा दिया इस वंश को। आप भी सूर्यवंशी हो, ये प्रमाण है इस बात का। और लेकिन धीरे धीरे करके हम यहाँ से लोगों ने इतना बिल्कुल डालते चले आए, इतना डालते चले आए कि बिल्कुल नीचे ला करके गिरा दिया। आज घृणा करने लगे लोग, लेकिन सूर्यवंश आपका भी सूर्यवंश है, आप सूर्यवंशी हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब कथा यहाँ तक सूर्यवंश की सुनी, अब कथा चंद्रवंश में प्रवेश करती है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे,